अंशुल को मैसेज करके बोलो वो नेटवर्क एरिया में आ जाए, उसका ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। हार्दिक मीना, उमेश, अंशुल को बोलो कि उसका नेटवर्क नहीं चल रहा है इसलिए वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, उसको मैसेज कर दो। वो ज्वाइन हो गया अंशुल शर्मा। किसी दूसरी आईडी से ज्वाइन हुआ है क्या? अभी तो बता रहा था अंशुल शर्मा। ठीक है ठीक है, हो गया, ज्वाइन हो गया। ठीक, विनोद कुल्लड़िया, जब मैं बोलूं प्रेजेंट लगाने के लिए तब प्रेजेंट लगाए, एडवांस में ना लगा ले। अटेंडेंस लगा लीजिए सभी। प्रज्ञेश, यस सर। यस सर। प्रेजेंट लगा दो, अभी ज्वाइन हुए हो तुम। हाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। छबिल सोमानी, अटेंडेंस लगा लो। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे हमने एफसी और एफएस निकाला, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मोर सर्कल। उसके बाद एफसी को कन्वर्ट किया एफएस से रिलेशन में, और ये इसके बारे में बताया भी था। एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, मतलब न्यूमेरिकल करवाया नहीं था, पर न्यूमेरिकल कैसा फ्रेम रहेगा वो डिस्कस किया था कि उसमें जरूरत पड़ेगी एफसी और एफएस की, ये वाले रिलेशन की, ठीक है। अधिकतर ये कंपटीशन एग्जाम्स में आता है, ये वाला कंपटीशन एग्जाम्स में जरूरत पड़ेगी इस वाले फॉर्मूले की। फाइनली हमें क्या करना था, हमें पीसी निकालना था
किसके रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में, मतलब सिर्फ पीसी के इक्वेशन में सिर्फ फाई अननोन होना चाहिए। अगर मैं एफसी की वैल्यू ये वाली पुट करूंगा तो यहाँ पे एफएस अननोन हो जाएगा, ये मैंने कल डिस्कस किया था। तो एफएस की एक और वैल्यू थी, एफएस का क्या एक और फार्मूला था जो शेयर स्ट्रेस से रिलेटेड था। उसमें शेयर स्ट्रेस, विड्थ, थिकनेस, ये तीनों क्या थी, कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट, और फाई क्या वेरिएबल। तो एफएस भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एफएस का को फाई में कन्वर्ट करके यहाँ पे पुट किया, ठीक है, एफसी में पुट किया। फॉर फाइनली जो एफसी का रिलेशन आया फाई के रिस्पेक्ट में, वो हमने यहाँ पे पीसी में पुट कर दिया था, ठीक है। फाइनली हमारा जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, फाइनल रिलेशन हमारा आएगा वो है पीसी इज इक्वल टू एफसी इंटू वीसी हो जाएगा। उससे एफसी इज इक्वल टू, एफसी की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाएगा टाउ W1 T1 cos lambda माइनस अल्फा इंटू VC अपॉन साइन फाई cos lambda माइनस अल्फा प्लस फाई। ये हो जाएगा रिलेशन। फाइनली हमें पीसी का रिलेशन मिल जाएगा रिलेटेड टू फाई, ठीक है। अब यहाँ इस इक्वेशन में सिर्फ फाई आपका वेरिएबल है, तो हम अगर हमें मैक्सिमम पीसी चाहिए, मैक्सिमम पीसी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पीसी विथ रिस्पेक्ट टू फाई वेरिएबल, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट करके और इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीसी, ठीक है। पर ये इक्वेशन कुछ ज्यादा बड़ी दिख रही है तो इसको थोड़ा सा छोटा करें। थोड़ा सा छोटा कैसे करें, देखो डिफरेंशिएट, देखिए आप इतने बड़े का डिफरेंशिएट करेंगे खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें क्या, देखिए पीसी को अगर मैक्सिमाइज करना है, पीसी को अगर मैक्सिमाइज करना है तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ पे वेरिएबल क्या है, फाई है। ऊपर न्यूमिनेटर में कहीं पे भी फाई दिख रहा है क्या, न्यूमिनेटर में कहीं पे भी फाई नहीं है। तो आप ये भी दिमाग लगा सकते हैं, फॉर मैक्सिमाइजिंग PC minimize sin phi cos lambda माइनस अल्फा प्लस फाई, इसको आप मिनिमाइज कर दें, ठीक है। ये भी तरीका है, ठीक है। इसको मिनिमाइज करने के लिए इस टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू फाई, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपका जो डिफरेंशिएट वाला टर्म है ये अब ये आपका मल्टीपल वाला वो कंसेप्ट लगेगा डिफरेंशिएशन में, सिंपल है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, ये आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको साइन फाई कॉस लैम्डा माइनस अल्फा प्लस फाई का इनवर्स निकालना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करते तो वो क्या कॉम्प्लिकेट हो जाता। तो सिंपली अगर हमें पीसी को मैक्सिमाइज करना है तो नीचे वाली टर्म को हम मिनिमाइज करके पीसी की वैल्यू मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्यों ऐसा किया, ये तब पॉसिबल है जब ऊपर का जो न्यूमिनेटर में कोई भी वेरिएबल ना हो, ये तभी पॉसिबल है, ठीक है। अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं होता, न्यूमिनेटर में सारे वेरिएबल होते हैं, जितना भी वेरिएबल होता है वो न्यूमिनेटर में होता है, तो पीसी को मैक्सिमाइज करने के लिए न्यूमिनेटर वाली टर्म को मैक्सिमाइज करना पड़ता, फिर ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हैं। अभी ऊपर वाला कुछ टर्म नहीं है, नीचे वाले टर्म को मिनिमाइज करना है, सिंपली डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए साइन फाई, पहले अपन ने किसको कांस्टेंट रखा, साइन फाई को कांस्टेंट रखे, इस वाले टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, होता है कि नहीं,
माइनस साइन लेमडा माइनस अल्फा प्लस फाइव। अब इस अंदर के टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो फाइव का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, अब कीपिंग कॉस लेमडा माइनस अल्फा प्लस फाइव कांस्टेंट, कॉस लेमडा माइनस अल्फा प्लस फाइव कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएट किसका करेंगे, साइन फाइव का डिफरेंशिएशन कॉस फाइव, ठीक है, और फाइव का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस है, माइनस वाला टर्म उधर चला जाएगा, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, कॉस लेमडा माइनस अल्फा प्लस फाइव इंटू कॉस फाइव इज इक्वल टू साइन फाइव साइन लैम्डा माइनस अल्फा प्लस फाइव, ये मिल जाएगा। ठीक है, आया समझ में? किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट है क्या? नहीं है, आगे बढ़े। तो ये टर्म आ गई आफ्टर डिफरेंशिएशन, ये हमें मिल गया एक रिलेशन। अब इसको क्या है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, साइन 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा। क्या अंशुल फिर से बोलो? सर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा सर। पक्का? यस सर। अरे मैं साइन ए और साइन बी बोल रहा हूँ, थीटा कहाँ से आ गया? तो आपको साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी होता है। गलत बोल रहे हो बेटा? नहीं सर, ये 2 साइन एक्स होता है साइन 2 ए। 2 साइन ए कॉस ए होता है, साइन 2a होता है बेटा। इसमें आएगा साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन क्या आएगा, साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। अपॉन 2 कॉस माइनस, नहीं, मल्टीप्लाई में रहेगा कॉस। मल्टीप्लाई कॉस ए प्लस बी बाय 2। ये तो फॉर्मूला कहीं सुना ही नहीं है कभी मैंने। सर जो सर इसमें 2 है वो थीटा में डिवाइड करके होता है, ये साइन प्लस ए प्लस साइन प्लस बी का सूत्र होता है सर, ये लिखा जो थीटा में डिवाइड रहेगा ए प्लस बी उमेश अपॉन तुम 2 बोलो, आएगा। उमेश क्या बोल रहे हो, उमेश बोलो। तो इस फॉर्मूले से ये है कि साइन ए प्लस बी थीटा में अपॉन 2 रहेगा, ये फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला है। कौन सा, ये वाला? हाँ ये वाला, इसमें ये अपॉन 2 थीटा के मतलब ए प्लस बी अपॉन 2 है, साइन में नहीं है। हाँ इसका फॉर्मूला है ये, अगर इसको अपॉन को थीटा में ले जाए तो। ये वाला भी फॉर्मूला सुना है कहीं कि नहीं सुना है? ये सर ये होता है साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कोस बी होता है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। दिव्यांग जागीर, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। हाँ कॉस ये होता है, ये होता है सर साइन ए साइन बी माइनस कोस से कोस बी, ऐसा फॉर्मूला होता है। सर ये ए और साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है सर, एक होता है सर 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस सी ए माइनस बी बाई 2 होता है सर। और इसमें ए को फिर कंपेयर करेंगे उसमें सर, फिर वैल्यू मिलेगा और फिर उसका फॉर्मूला सर साइन के टर्म में आएगा दोनों का। इस वाली स्क्रीन पे लिख सकते हो तुम, या फिर यहाँ पे लिख लो, चैट बॉक्स में लिखो। ओके सर।
हार्दिक मीना ने लिखा है 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। वेरी गुड। टू साइन ए, और शुभम ने लिखा है 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इट इज सिमिलर टू 2 cos a sin b sin a प्लस b। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। ये फॉर्मूला अपन को यहाँ पे लगाना है। अब 2 cos a cos b का फॉर्मूला बताइए। एक तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, एक sin cos a प्लस b का फॉर्मूला पता होना चाहिए, cos a माइनस b का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। फॉर्मूला मेरे को एक्चुअली याद नहीं है, तो मैं थोड़ा सा शुभम चौधरी वाला सही है सर। वही सही है लग रहा है मेरे को। सर 2 cos a cos b का सर cos a plus b plus cos a minus b। यहाँ पे सबको दिख रहा है क्या ये? cos वाले फॉर्मूले लगेंगे बेटा इधर। हमें एक इक्वेशन में चाहिए sin a sin b, एक इक्वेशन में चाहिए cos a cos b। दिख रहा है? ये दिख रहा है सबको? सर ये cos वाला फॉर्मूला सर ये सही है। 2 cos a cos b का cos a plus b plus cos a minus b। यहाँ से कर लो ना बेटा, यहाँ से करो बिल्कुल। देखिए हमें क्या चाहिए, sin a sin b चाहिए। ठीक है, sin a sin b चाहिए, तो sin a sin b का फॉर्मूला क्या हो जाए, cos a प्लस b माइनस cos a cos b। ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही cos a cos b का फॉर्मूला चाहिए। दोनों को इक्वेट करो, ये cos a cos b को हटाओ, sin a sin b को इंक्लूड करो, तो हो जाएगा। उसको गूगल पे गूगल मीट मुकेश सर। हाँ सर। मेरा प्रेजेंटेशन चालू है। अरे यार बंद करो क्या क्लास को? हाँ यार तो बंद कर दो, या तो अंदर चले आओ ना, प्रेजेंटेशन जा रहा है। सुनो बेटा, अभी को बहुत जरूरी काम आ गया है, सुनो। यस सर। आपको क्या करना है, आपको ये कल इसको सॉल्व करके आना है। ठीक है, इसमें फाइनल जो रिलेशन आएगा वो मैं लिख लेता हूँ। अगर आपको नहीं आया तो मैं बता दूंगा, पर सब लोग ट्राई करें। फाइनल जो रिलेशन मिलेगा वो आएगा 2 प्लस लैम्डा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये रिलेशन मिलने वाला है आगे चल के। ठीक है, सर स्क्रीन पे लिख दीजिए ना एक बार। स्क्रीन पे ही तो लिख रहा हूँ बेटा, ये लिख तो रहा हूँ स्क्रीन पे ही। 2 प्लस लैम्डा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये फाइनल रिलेशन आएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमें रिलेशन मिलेगा ये वाला फाइनल। ठीक है, तो करके देखना, नहीं हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और नेक्स्ट क्लास अभी आपकी परसों नहीं होगी, आपकी नेक्स्ट क्लास सीधे आपकी थर्सडे को होगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास आपकी थर्सडे को होगी, नेक्स्ट वीक थर्सडे को। अटेंडेंस लगा दीजिए अभी फटाफट।
बस आप कुछ नहीं बोल रहे। Good morning, sir. Good morning, sir.